आज हम हिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, इसकी इश्यूज़ के बारे में जानेंगे और इसमें गांधी जी का रोल क्या था इसके बारे में जानेंगे। तो बात है 1750 की। 1750 में ईस्ट इंडिया कंपनी मात्र एक ट्रेड कंपनी थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार भारत में इंडिगो प्लांटेशन की शुरुआत की। इंडिगो नील की खेती को कहा जाता है। इंडिगो नील को कहा जाता है जो कपड़े रंगाई के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ भारत के किसानों से इंडिगो प्लांटेशन करवाती थी। जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारत के किसानों से इंडिगो प्लांटेशन करवाती थी और उसे यूके, चाइना और यूरोप जैसे देशों के अंदर जाकर अच्छे दामों में इसे बेच देती थी। लोकल किसान थे इंडिगो प्लांटेशन के पक्ष में नहीं थे। इंडिगो की खेती करने के बाद जो ज़मीन थी उसके अंदर अनाज नहीं उगाया जा सकता था, वो बंजर हो जाती थी और इंडिगो खेती करने के लिए पानी की मात्रा ज़्यादा होती थी। प्लांटर और किसानों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसे 3 कटिया कहा जाता है। 3 कटिया मतलब 3 कट्ठा, यानी 1 बीघा के अंदर नील उगाने के लिए कहा जाता था किसानों को, और किसानों को वो अच्छी खासी रकम भी मिलती थी, पैसे मिलते थे उन्हें नील की खेती करने के लिए। पर रीज़न क्या हुआ आइए जानते हैं। जर्मन में एक आर्टिफिशियल डाई बनाया गया जो इंडिगो की मात्रा में धीरे धीरे कम होती गई। मतलब जर्मन के लोगों ने एक आर्टिफिशियल डाई तैयार किया जिससे जो भारत के इंडिगो जो थी ना नील, उसकी मात्रा कम हो गई। क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल डाई की मात्रा मतलब उसकी डिमांड ज़्यादा होने लग गई और नील की मात्रा कम होने लगी, जिससे जो ब्रिटिश प्लांटेशन थे ना, उन्होंने क्या किया कि जो फार्मर है ना उसको एडवांस जो पैसे देते थे उसे देने से मना कर दिया और पैसे भी देना कम कर दिया। और इसका जो गुस्सा था ना वो किसान अपने अंदर जमा के बैठे हुए थे। किसानों को पैसे तो मिलते नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, नील की खेती करना बंद कर दिया और उस पर अनाज उगाना शुरू कर दिया। भारत के अंदर थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट बन गई। अब ये था कि उनसे खेती तो करवाते, मतलब नील तो उगवाते, पर पैसे नहीं देते और वो उनसे ज़बरदस्ती करने लगे किसानों से कि तुम्हें खेती करनी है, नील की खेती ही करनी है। वो खेती करवाते, ज़बरदस्ती करते, मतलब उन पे अत्याचार होने लग गया और पैसे भी नहीं मिलते। पहले तो आराम से करते थे, क्यों? क्योंकि उनको अच्छे खासे पैसे मिलते थे। पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने पैसे देना मना कर दिया और ज़बरदस्ती खेती भी करवाते थे। अब पूरी खेतों में खेती करवाते थे जिससे किसान जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। 17 में जब गांधी जी ने एंट्री मारी चंपारण में, जो कि बिहार के अंदर है, चंपारण जिला है जो बिहार के अंदर है, तो उन्होंने वो धीरे धीरे सारी समस्या कुछ लोगों ने वहाँ पे उनको बताई। वो धीरे धीरे उनको वो बातें सोचे समझे। फिर वे गुजरात गए और वहाँ पे अपनी टीम तैयार की वकीलों की। उसके बाद उन्होंने एक सर्वे तैयार कर दिया। धीरे धीरे वे चंपारण के अंदर वो सारी चीज़ें डिटेल जांच पड़ताल करते रहे और सर्वर तैयार किया, एक लिस्ट तैयार की कि भाई क्या क्या समस्या है किसान के प्रति। ये बात गवर्नमेंट सरकार जो है उसको पता चल जाती है। उन्होंने इसका विरोध करके गांधी जी को उठा के जेल में डाल दिया। पर वहाँ पे कोर्ट में, मोतिहारी की कोर्ट में गांधी जी को ये मतलब उनको जेल से छोड़ दिया जाता है और इन्हें सर्वे चालू रखने की एडवाइस भी दी जाती है। तो गांधी जी उनके मतलब अकॉर्डिंग अपना सर्वे तैयार रखते हैं। उन्होंने 40-50 फाइल तैयार की और ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे पटक दिया और बोला कि इस फाइल को चेक करो। जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने गांधी जी के फाइल को चेक किया, उनको ये बात अच्छी लगी और उन्होंने जो गांधी जी से काफ़ी खुश हुए और उन्होंने क्या किया कि जो 3 खटिया वाला एग्रीमेंट था ना उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया और किसानों पे जोर ज़बरदस्ती मतलब खेती करवाने का जो काम था ना उन्होंने बंद ही कर दिया। इस तरीके से चंपारण सत्याग्रह आंदोलन समाप्त हुआ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।